जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, मेरे दिल की बात, मेरी जवानी आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरे साथ जैसा होता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। तो मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, तो कई लोग हैं जो मतलब मुझसे मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई शादी को कितने साल हो गए। मैं बताती हूँ कि 10 साल। और कई लोग ऐसे जिनको पता है कि मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे बच्चे नहीं हैं। तो मुझे बच्चे नहीं हैं इस चीज़ के लिए कई लोग, मतलब ये तो दुनिया है कि ये दुनिया है, सारे लोग यही पूछते हैं कि भाई आपको बच्चा है। शादी के बाद आपसे कोई भी यही पूछेगा कि आपको बच्चा है, कितने साल हो गए हैं शादी को। तो मेरे साथ भी यही होता है, जो हालांकि हर किसी के साथ होता है कि भाई शादी के बाद सब यही पूछते हैं कि शादी को इतना टाइम हो गया है, बच्चा है नहीं है, तो ये सारा कुछ। तो मेरे साथ अक्सर यही होता है, 8-10 सालों से यही हो रहा है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं बोलती हूँ नहीं, 10 साल हो गए मुझे बच्चा नहीं है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसकी शादी को इतना टाइम हो गया है, इसको बच्चा नहीं है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घूमती है फिरती है अपनी लाइफ में, मस्त इंजॉय करती है, इसको बच्चे से कोई मतलब नहीं है। तो मैं उन कुछ लोगों को बताना चाहूँगी कि देखो, मैं मतलब कैसे बताऊँ भाई, फिर भी मैं बता रही हूँ कि माँ बनना एक औरत के लिए, एक औरत के लिए माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख है, जो एक औरत ही जान सकती है कि माँ बनने का सुख क्या होता है। लेकिन मेरी सोच ये है कि भगवान ने हमको ये ज़िंदगी दी है, और भगवान ने ये ज़िंदगी हमको दी है, कई चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं होती है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा है तो बच्चा नहीं है, किसी के पास बच्चा है तो किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास सब कुछ है तो पति अच्छा नहीं है, पति का प्यार नहीं है, ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी है। तो ज़िंदगी में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है। तो मेरी सोच ये है कि जो भगवान ने दिया है, खुश रहो, जितना खुश रह सकते हो खुश रहो, क्योंकि किस्मत, वो कहते हैं ना, किस्मत किस्मत में जो होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा, और जो है उसको एक्सेप्ट करो और खुश रहो। क्योंकि जो नहीं है वो नहीं है, पर जो है उसके साथ खुश रहो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी एक बार मिलती है, अगर हम उसको रो के बिताए तो वो ज़िंदगी कोई काम की नहीं, क्योंकि भगवान ने कुछ भी ऐसे ही नहीं बनाया है, आपको इस दुनिया में लाया है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, तो जो चीज़ नहीं है हम उसके लिए रो रो के अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। जो दुख है, परेशानी है, हर किसी की किस्मत में, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती है, टेंशन होती है, हर किसी की ज़िंदगी में होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम रो के और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही खाली रो के परेशान हो के अपनी ज़िंदगी को बिताए, ज़िंदगी जिए। तो इससे क्या होगा आप लोग बताइए। कि मुझे बच्चा नहीं है तो मैं रोऊंगी, रो रो के तो क्या होगा, क्या हासिल होगा, मुझे बच्चा मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि वो तो मेरी किस्मत का लिखा है। हाँ, मेरी किस्मत का जो लिखा है वो बैठा है देने वाला, मेरे महाकाल, और मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा उन पे है। और ऐसा भरोसा है कि वो मुझे जो भी दे मैं खुशी से लेती हूँ, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, जो भी हो। और बस मेरी भक्ति सिर्फ इतनी है कि बस मेरे महाकाल की मुझे पूजा करना है, भक्ति करना है। वो मुझे कुछ नहीं देते हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने मुझे ऐसा नहीं दिया भगवान, आपने ये नहीं किया। ये शिकायतें कभी कभी मतलब मेरे दिल में नहीं रहती है कि मैं उनसे ये शिकायतें करूँ, क्योंकि जितना भी उन्होंने मुझे दिया है, जितना भी, जो भी, थोड़ा थोड़ा सा, इतना सा जो भी दिया है मेरे लिए, वो बहुत कुछ है। तो मेरी किस्मत में भगवान ने मुझे सबसे बड़ा तोहफ़ा है और सबसे बड़ी खुशी है जो दी है, वो मेरा हमसफ़र, मेरे पति देव, मेरे पति देव। तो भगवान ने इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है मुझे मेरे पति के रूप में कि मेरे लिए वो काबिल तारीफ़ है। इतने अच्छे पति, और ये सब मेरी पूजा का असर है। सब बोलते हैं कि तुम इतनी पूजा करती हो तो क्या दिया भगवान ने, बच्चा नहीं हो रहा, ये वो। तो मैं बोलती हूँ कि भाई मेरे भगवान जो मुझे देंगे मुझे स्वीकार है। मुझे बच्चा नहीं है तो वो सब उनकी कृपा हो जाएगा, उनकी कृपा, सुख है उनकी कृपा, दुख है उनकी कृपा।
जो भी है सब उनने लिखा है, और जो उनने लिखा है वो मुझे देंगे, और जो भी मेरे भगवान ने मेरे लिए लिखा है सब अच्छा ही होगा, जो भी लिखा है। तो दोस्तों, बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी में आप ये सोचो कि हर चीज़ की शिकायत ही लेके मत बैठो कि ये नहीं है वो नहीं है, और किसी के बारे में कि उसको बच्चा नहीं है तो वो ऐसी है, और वो लड़की ऐसी है वो ऐसी है। तो इसके बारे में भाई तुम कौन होते हो बात करने वाला कि उसने ये किया उसने वो किया उसने फलाना किया उसने ढिमका किया? आप कौन होते हो? वो बैठा है देखने वाला, तो वो सब कुछ देख रहा है, और किसकी ज़िंदगी में क्या होना है क्या हो रहा है वो सब देखेगा। आप लोग कौन होते हो यार इतना सब कुछ बोलने वाले? आप लोग सिर्फ अच्छे काम करो। बोलते हैं ना कि कर्म अच्छे होना चाहिए तो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। मेरे पास बहुत सी चीज़ें नहीं, ना ही बड़ा घर है, ना ही बड़ी गाड़ी है, ना ही बच्चा है, ना ही बहुत धन है, ना ही बहुत सोना है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो है हमारे पास, हमें उसमें खुश रहना चाहिए, ना कि जो नहीं है हम उसके लिए रोते रहें, है ना? तो इसीलिए किसी को भी जज करना छोड़ो, और आप भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। तो बस ज़िंदगी हमारी है, तो प्लीज़ दूसरों को जज करना छोड़ो। जय श्री महाकाल।